ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 18 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज सरबीन में पेश किए जाने वाले अहम मौज़ूआत की झलक। गजा अमन मुज़ाकरात का नया दौर, 60 रोज़ा जंग बंदी के बदले हमास की कुछ कैदियों को रिहा करने की तजवीज़। इंडिया का IOS 09 सैटेलाइट लॉन्च के तीसरे मरहले में नाकाम। IMF की कर्ज प्रोग्राम के तसलसल के लिए पाकिस्तान पर नई शराइत आयद। इंडियन प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ्द भेजने का फैसला। मैक्सिकन नेवी का जहाज ब्रुकलिन पुल से टकराने के नतीजे में 2 अफराद हलाक, 19 जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप का मशरक के वुस्ता का पहला दौरा, क्या खोया क्या पाया। और आज के सरबीन में ये भी जानिए कि पाकिस्तान चीनी हथियारों पर कितना इन्हिसार करता है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। हमास ने नए मुजव्वज़ा गजा अमन मुआहदे के तहत 60 रोज़ा जंग बंदी के बदले मज़ीद कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है। एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने BBC को बताया कि हमास 60 रोज़ा जंग बंदी और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 9 यरगमालियों को छोड़ने के लिए राज़ी है। ओहदेदार के मुताबिक इस नए मुआहदे के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर 400 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे, जबकि मरीजों को इलाज के लिए गजा से बाहर जाने दिया जाएगा। बदले में इसराइल ने कैदियों के जिंदा होने के सबूत और उनके मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात मांगी हैं। गजा में जंग बंदी के लिए नए मुज़ाकरात का दौर अमरीकी और कतरी हुकाम की सालसी में सनीचर को दोहा में शुरू हुआ है। इसराइल की जानिब से ताहाल इस नए मुजव्वज़ा मुआहदे पर तबसरा सामने नहीं आया है। ताहम मुज़ाकरात के आगाज से कबल इसराइल ने कहा था कि वो ना तो गजा से अपनी फौजें वापस बुलाएगा और ना जंग ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाएगा। याद रहे कि ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइली फ़ौज ने गजा के कई इलाकों पर कब्ज़े और हमास को शिकस्त देने के लिए एक वसी ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इसराइली फ़ौज ने अपने एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में कहा था कि वो उस वक्त तक कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमास उनके लिए ख़तरा ना रहे और हमारे तमाम यरगमाली घरों को वापस ना आ जाएं। शनिचर के रोज़ इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि उसने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 150 से ज़ायद दहशतगर्द अहदाफ पर हमला किया है। इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO का कहना है कि शनिचर के रोज़ सतीश धवन खलाई मरकज़ से भेजा जाने वाला मिशन नाकाम रहा है। ISRO के सरबराह V नारायण का कहना है कि PSLV-C-61 रॉकेट मिशन के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया है। ISRO के एक्स अकाउंट से जारी पैगाम में कहा गया है कि 101वीं लॉन्च की कोशिश की गई थी और दूसरे मरहले तक रॉकेट की कारकर्दगी मामूल के मुताबिक थी। ताहम तीसरे मरहले में इसमें खराबी पैदा हुई, जिसके बाद मिशन मुकम्मल ना किया जा सका। इस मिशन के तहत EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 सैटेलाइट को मदार में छोड़ा जाना था। EOS 09 ISRO की जानिब से फरवरी 2022 में खला में छोड़े गए रेडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS 04 का ही एक और मॉडल है। EOS 09 बनाने का मकसद इंडिया की रिमोट सेंसिंग सलाहियतों में इजाफा करना था। इसमें जदीद C-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार नस्ब था, जिसकी मदद से किसी भी मौसमी सूरत हाल में ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सकती थीं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये सैटेलाइट सिविलियन
اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز کے مطابق میکسیکن نیوی کے ایک بڑے تربیتی جہاز کے بروکلین برج سے ٹکرانے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرک ایڈمز کا کہنا ہے کہ سنیچر کی شام پیش آنے والے اس حادثے سے قبل جہاز کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ جہاز خیر سگالی کے مشن پر تھا اور اس پر 277 افراد سوار تھے۔ حادثے کے وقت کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز پل کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا بادبانوں کا ٹاور پل سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں ٹاور کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جہاز کے اگلے حصے پر گر گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں جہاز کے اوپری حصے پر کھڑے افراد بھی شامل ہیں۔ Someone was dangling from the top. They were trying to pull him up. There was a bunch of people up top. It was just, at first, like, we just didn't know what was going on. happening. That was a show, honestly. Everyone was kind of just heard, like, gasps and Everyone screaming. was gawking. I mean, there's not, I mean, the crowd here right now, it's kind of empty, but we couldn't move before. Yeah. Everyone had their You know phones where out to go. recording it. It was crazy. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کے لیے جاری کردہ سٹاف لیول معاہدے کی نئی رپورٹ میں کچھ نئی شرائط عائد کی ہیں جن پر عمل درآمد قرض پروگرام کے تسلسل کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سنیچر کی رات IMF کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں مختلف شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک میں پاکستان کی پارلیمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 5 سال تک پرانی گاڑیوں کی درآمد پر پابندی کے خاتمے کے لیے جولائی کے آخر تک ضروری قانون سازی متعارف کروائی جائے۔ فی الوقت صرف 3 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت ہے۔ IMF شرائط کے مطابق جون 2025 کے آخر تک مالی سال 2026 کے بجٹ کی پارلیمان سے منظوری لازمی قرار دی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے صوبوں پر بھی نئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ چاروں اکائیوں کو زرعی آمدن پر نیا ٹیکس لاگو کرنا ہوگا جس کے تحت ریٹرن فائلنگ، ٹیکس دہندہ کی شناخت، رجسٹریشن، آگاہی مہم اور تعمیل کے بہتر منصوبے شامل ہیں۔ اس کی آخری تاریخ 30 جون ہے۔ IMF شرائط کے مطابق حکومت کو ایک گورننس ایکشن پلان شائع کرنا ہوگا تاکہ اہم حکومتی کمزوریوں کی اصلاح کی جا سکے۔ اس کے علاوہ IMF نے حکومت سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی نقد امداد میں سالانہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خریداری کی حقیقی قوت برقرار رہے۔ ایک اور شرط کے تحت حکومت کو 2027 کے بعد مالیاتی شعبے کی حکمت عملی پر مبنی ایک منصوبہ شائع کرنا ہوگا جس میں 2028 کے بعد کا ادارہ جاتی اور ضابطہ جاتی فریم ورک شامل ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں 4 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ حکومت کو 1 جولائی تک بجلی کے نرخوں کی سالانہ بنیاد پر نظر ثانی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا تاکہ بجلی کے نرخ لاگت کی بنیاد پر برقرار رہیں۔ اسی طرح گیس کے نرخوں کی 6 ماہی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن 15 فروری 2026 تک جاری کرنا ہوگا۔ پارلیمان کو رواں ماہ کے آخر تک کیپٹو پاور لیوی آرڈیننس کو مستقل قانون بنانے کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی تاکہ صنعتوں کو قومی گرڈ سے بجلی لینے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایک اور قانون سازی کے تحت بجلی کے بلوں میں قرض ادائیگی سرچارج پر زیادہ سے زیادہ 3.21 روپے فی یونٹ کی حد ختم کی جائے گی۔ اس شرط کو جون کے آخر تک مکمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح IMF کی طرف سے یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ پاکستان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور دیگر صنعتی زونز میں دی گئی تمام مراحت کو 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے گا جو سال کے آخر تک مکمل کرنا لازم ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈین پروپیگنڈے اور سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اس حوالے سے شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ وفد میں ڈاکٹر مصدق ملک، انجینئر خرم دستگیر، سینیٹر شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوا اور جلیل عباسی جلانی شامل ہوں گے۔
वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ये वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा, जहां वो न सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को बेनकाब करेगा, बल्कि पाकिस्तान की अमन के लिए जारी सफारती कोशिशों को भी उजागर करेगा। ख्याल रहे कि इस वफ्द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। याद रहे कि इससे कबल इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इतला दी थी कि इंडियन हुकूमत ने एक 7 रुकनी वफ्द तश्कील दिया है, जो दुनिया भर में इसके अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और सरहद पार दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देगा। माहिरीन का कहना है कि अगरचे चीन सरेआम इसकी तरदीद करेगा, मगर वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान इस बात पर गहरी नज़र रखे हुए है कि उसके तैयार करदा हथियार मगरबी साख्ता भारतीय हथियारों के मुकाबले में कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर चीनी हथियारों पर खासा इन्हिसार करता है और तज्जिया कारों का कहना है कि मुस्तकबिल में ये इन्हिसार मज़ीद बढ़ सकता है। इस सूरत हाल में खित्ते में ताकत के तवाज़न और दिफाई हिकमत अमलियों पर जो दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं, इसका जायज़ा लिया है अंशुल सिंह ने। चाहे चीन खुलकर कुछ ना कहे, मगर माहिरीन का कहना है कि वो ज़रूर ये देख रहा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी में उसके हथियारों ने कैसा परफॉर्म किया, ख़ास तौर पर इंडिया के मगरबी हथियारों के मुकाबले में। चीन ने पिछले 40 सालों में कोई बड़ी जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन उसने अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने और जदीद हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हथियारों की खरीदारी में पाकिस्तान का चीन पर कितना इन्हिसार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने सन 2015 से 2024 तक हथियारों की दरामद में 61% इजाफा किया है। सिपरी के मुताबिक 2020 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने जितने हथियार दरामद किए हैं, उनमें से 81% चीन से खरीदे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से जदीद लड़ाका तैयारे, मिसाइल, रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हासिल किए हैं। मकामी तौर पर बनने वाले कई हथियार भी चीनी टेक्नोलॉजी या कंपनियों की मदद से तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान चीनी साख्ता J-10C और JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल करता है। J-10C को चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया, जबकि JF-17 चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है। इंडियन फौज ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में PL-15 मिसाइल का मलबा दिखाया, जो एक चीनी साख्ता रेडार गाइडेड फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल है। ये मिसाइल J-10C तैयारों के साथ पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास मौजूद है। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से जदीद टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स हासिल किए हैं, जिनमें चीन से दरामद किए गए ड्रोन्स नुमायां हैं। पाकिस्तान के पास चीन से हासिल करदा HQ-9 LY-80 और FN-6 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। HQ-9 को 2021 में अस्करी हथियारों में शामिल किया गया और इसे रूसी S-300 के हम पल्ला समझा जाता है। क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान का चीनी हथियारों पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ेगा? माहिरीन का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान का चीनी हथियारों पर इन्हिसार बढ़ सकता है। कुछ चीनी हथियारों जैसे J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जबकि कुछ पर सवाल भी उठे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान चीनी वेपन सिस्टम से वाकिफ है और उनकी तरबियत भी आसानी से दस्तयाब है, इसलिए माहिरीन के मुताबिक ये इम्कान है कि पाकिस्तान चीन के साथ दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इख्तिदार में आने के बाद अपना पहला गैर मुल्की दौरा मशरिक़ वुस्ता का मुंतखब किया था। इस सदारती दौरे के दौरान वो सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात गए, जहां उन्होंने दिफा, तिजारत और सिक्योरिटी के शोबों में कई अहम मुआहदे किए। तज्जिया कारों के मुताबिक इन मुआहदों का मकसद न सिर्फ खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को मजबूत बनाना है, बल्कि ईरान के असर को महदूद करना भी है। ये मुआहदे कैसे मशरिक़ वुस्ता में नई सफारती सफ बंदी कर सकते हैं, जानिए नाजिश फैज से। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में दोबारा आने के बाद जिस पहले गैर मुल्की दौरे का इंतखाब किया वो मशरिक़ वुस्ता है। इस सदारती दौरे के दौरान वो सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के, जहां उनका फोकस सरमायाकारी लाने पर था और मेज़बान ममालिक ने इनके इस्तकबाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दौरा सऊदी अरब और अरबों डॉलर का दिफाई मुआहदा। ट्रंप का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल किया गया।
सऊदी पायलटों ने 6 अमरीकी साख्ता F-15 तैयारों के जरिए अमरीकी सदर को प्रोटोकॉल दिया। सुनहरी तलवारों के साथ सलामी पेश की गई और जामुनी रंग का कालीन बिछाया गया। ट्रंप की लेमोजीन गाड़ी को सफेद अरबी घोड़ों के साथ रवाना किया गया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान $600 अरब से ज्यादा के मुआहदों का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज में किया। इसमें $142 अरब के दफाई मुआहदे भी शामिल हैं, जिन्हें तारीख की सबसे बड़ी हथियारों की डील कहा गया। इसके साथ सऊदी अरब अमेरिका में डेटा सेंटर्स, एविएशन, सेहत और मादनियात में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। शाम से अमेरिकी पाबंदियां उठाने का फैसला। रियाज में सऊदी शाही महल में ट्रंप और माजी में अलकायदा से वाबस्ता शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि सऊदी वली अहद शहजादा बिन सुलेमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने उन्हें शाम से अमेरिकी पाबंदियां उठाने पर कायल किया था। दौरा कतर, सजे हुए ऊंटों की कतारें, गाड़ियों के साथ भागते हुए घोड़े, जदीद साइबर ट्रक्स और इन सब के दरमियान एक गाड़ी में सवार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। ये दोहा में इनके इस्तकबाल का मंजर था। सदर ट्रंप को कतर की जानिब से $40 करोड़ के लग्जरी जहाज का तोहफा भी दिया गया, जिसे एयरफोर्स 1 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ढाला जाएगा। इसमें काफी वक्त लग सकता है। कतर में अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज अमेरिकी कंपनी बोइंग से $96 अरब मालियत के 210 तैयारे खरीदेगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस डील के नतीजे में प्रोडक्शन के दौरान अमेरिका में हर साल 1,54,000 नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे तो वहां इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मकामी लड़कियों ने एक मखसूस रक्स किया जो अक्सर अफराद ने इससे पहले नहीं देखा था। दोनों ममालिक के दरमियान $200 अरब से जायद मालियत के मुआहदे तय पाए हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया है। UAE में डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे जिन्हें अमेरिकी कंपनियां ऑपरेट करेंगी। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दौरों और गुज़िश्ता हफ्ते की सफारतकारी से उनकी सोच कुछ हद तक ज्यादा वाज़ेह दिखाई देती है। ये तन्हाई पसंदी नहीं बल्कि एक तरह की तिजारती पॉलिसी है जिसमें उन्हें उम्मीद है कि सरमायादारी निज़ाम ही दुनिया के तनाज़ात को ख़त्म कर सकता है। कुछ सफारतकारों ने निजी तौर पर इन मुआहदों की असल अहमियत पर सवाल उठाया, लेकिन उनका कहना था कि इस सारे मंजर की नुमाइश इन मुआहदों के असल मवाद से कहीं ज्यादा अहम थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.